है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें बात करें, हम लोग बात कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स, तो सबसे पहले देखो पहले क्या होता था, ये बहस छिड़ी थी। कोई कहता था कि जो हमारी लाइट है, जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो बिहेव करता है एज ए पार्टिकल की तरीके। आधे लोग कहते थे सर जी वेव की तरीका करता है, आधे किसके कहते थे वेव, कुछ लोग कहते थे पार्टिकल, कुछ लोग कहते थे वेव। तो फिर बाद में ये तय हुआ कि जो हमारी लाइट है वो डुअल नेचर रखती है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वेव की तरीके भी बिहेव करती है, ठीक है। तो उसमें अभी जो हमने पूरी जो रे ऑप्टिक्स पढ़ी थी, रे ऑप्टिक्स में हमने ये मान के पढ़ा था जो हमारी लाइट चल रही है वो एक प्रकार से पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। यहाँ पर जितनी भी बात हम लोग वेव ऑप्टिक्स में करेंगे, हम सारी बात ये मान के करते हैं कि जो हमारी लाइट चलती है वो वेव के फॉर्म में चलती है। वेव जानते हो ना, वेव पार्टिकल कैसे चलता है सीधे, वेव कैसे चलती है इस टाइप से, ठीक है। तो हम इसमें करेंगे कि ये वेव मान के वेव की तरीका चल रही है। अब देखो इसमें क्या था, जो एक साइंटिस्ट थे हाइजेंस ने ये कहा था कि जो हमारी लाइट जो ट्रेवल करती है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो इन्होंने कुछ बातें बताई। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ द वेव। लाइट हमेशा किसकी तरह बिहेव करती है, इन्होंने कहा लाइट चलती है, ट्रेवल करती है, चलती है वेव के फॉर्म में। दूसरी चीज, दीज वेव ट्रेवल इन ऑल द डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ लाइट। ये जो प्रकाश की चाल है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, उसकी वेलोसिटी से ये चलती है, जो कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतनी स्पीड से ये चलती है। तीसरा इन्होंने कहा कि डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट क्या होती है वेवलेंथ। अरे हम लोगों ने विबग्योर पढ़ा था, विबग्योर में देखो हर कलर के लिए अलग अलग वेवलेंथ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी, रेड की, और सबसे कम किसकी, वायलेट की, ठीक है। तो हर कलर की क्या होगी, अलग अलग वेवलेंथ। फिर उन्होंने बोला द होल यूनिवर्स। देखो ये इन्होंने जो बात बोली वो बाद में गलत सिद्ध हुई। इन्होंने कहा कि जो लाइट चलती है ना, लाइट को चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। इन्होंने ये कहा, मीडियम का मतलब जैसे अपने यहाँ पर क्या है, अभी हवा है, तो यहाँ पर मीडियम है, ये मीडियम की जरूरत पड़ती है। बोले ये मीडियम की जरूरत पड़ती है, तो लोग बोले फिर ये बताओ हमारे यूनिवर्स में कौन सा मीडियम है। तो इन्होंने कहा मान लो कि यूनिवर्स में, जो पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है, वो क्या फैला हुआ है, ईथर, ठीक है। ये याद रखना, 4 नंबर में से आ सकता है ये, ठीक है। पूरे यूनिवर्स में क्या फैला हुआ है, ईथर। बोले ये ईथर फैला हुआ है पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, जो कि गलत था। पूरे यूनिवर्स कहीं पर ईथर उथर नहीं होता है, ठीक है। इन्होंने कहा ईथर फैला हुआ है, उस ईथर की माध्यम से ही हमारी क्या चलती है, वेव चलती है, ये लाइट आ रही है वो चलती है, ठीक। दूसरी चीज, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जाएगा क्या, कि हाइजेंस थ्योरी कुड एक्सप्लेन। हाइजेंस थ्योरी ने क्या क्या चीज को एक्सप्लेन किया। तो हाइजेंस थ्योरी ने किस किस चीज को एक्सप्लेन किया, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन जानते हो, रिफ्लेक्शन मतलब लाइट आए, पड़े और चली जाए, रिफ्लेक्शन लाइट आए और कहाँ चली जाए, अंदर चली जाए, क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्शन। इंटरफेरेंस अभी हम लोग पढ़ेंगे इसी में ही, ठीक है। डिफ्रैक्शन इसी में पढ़ेंगे, वेव में। और पोलराइजेशन किस में पढ़ेंगे हम लोग, पोलराइजेशन वेव में पढ़ेंगे। फिर ये सब चीजों को उसने एक्सप्लेन किया। और किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस किसको एक्सप्लेन किया, तो रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, इन सबको क्या किया इसने, एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। लेकिन एक्सप्लेन किसे नहीं कर पाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और किसको, कॉम्पटन इफेक्ट को, ठीक है। 2 चीजों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, इन दोनों को ये नहीं बता पाया, ठीक है। ये चीजें हैं। तो इसीलिए देखो अगर ये हर किसी को बता देता तो ये सिद्ध हो जाता कि जो हमारी लाइट ट्रेवल करती है वो वेव की तरह बिहेव करती है। अब कुछ चीजें, अब जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट है, ये किसने सिद्ध किया, एज ए पार्टिकल बिहेव करता है जब हमारी लाइट, उसने प्रूव किया, ठीक है। ये प्रूव इस चीज को नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये याद रखना तुम लोगों को कि किस किस चीज को एक्सप्लेन किया, किस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया। और इन्होंने पूरे यूनिवर्स में कौन सा मीडियम माना था, ईथर मीडियम माना था, ईथर मीडियम। बस ये चीजें 2 आपको याद रखनी है। अगर हम लोग बात कहें वेव फ्रंट की, तो देखो वेव फ्रंट क्या होता है, पहले उस चीज पर ध्यान दें हम लोग। वेव फ्रंट का मतलब होता है जैसे कोई भी लाइट है, कोई भी सोर्स है जहां से लाइट निकल रही है, तो लाइट जिस फॉर्म में निकलती है उस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं वेव फ्रंट, ठीक है। जैसे मान लो हम लोगों ने सूर्य देखा है, सूर्य हमारा क्या है, स्फीयर है, गोल है, उससे जो लाइट निकलेगी, ऐसा थोड़ी नहीं कि स्फीयर गोल है तो सिर्फ एक डायरेक्शन में लाइट निकलेगी, दूसरे डायरेक्शन में लाइट ही निकलेगी, हर तरफ लाइट निकलेगी। तो मैंने सबसे पहले कौन सा लिया, स्फेरिकल वेव फ्रंट। वेव फ्रंट कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के।
पहला स्पेरिकल वेव फ्रंट, दूसरा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और तीसरा प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, 3 टाइप के हैं। अगर मैंने बात करी सर स्पेरिकल वेव फ्रंट की, स्पेरिकल का मतलब है क्या होना चाहिए, गोल, जिससे क्या निकले, लाइट निकले। कोई चीज ऐसी गोल हो जिससे क्या निकले बेटा, लाइट निकले। ठीक है, अब सर जी जो इससे लाइट निकलेगी वो तो चारों ओर निकलेगी। अब ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे निकलेगी, ये गोल है तो ऐसे देखो, ऐसे गोल गोल तरीके से निकलेगी, ऐसे 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 लाइट तो निकलेगी। यानी कि कैसे निकल रही है, एक प्रकार से स्पेरिकल फॉर्म में निकल रही है। सर कैसे, समझ में नहीं आया। एक शांत तालाब हो, शांत पानी हो, उसमें तुम कंकड़ डाल दो, कंकड़ डाल दो, कंकड़, तो वेव कैसे बनती है, ऐसे ऐसे बनती है, चारों ओर बनती है, और चलती कहाँ होती है, सीधी जा रही होती है। तो इसी प्रकार से अगर कोई स्पेरिकल वेव फ्रंट है या स्पेरिकल है, अगर यहाँ से लाइट निकलेगी तो वो स्पेरिकल निकलती है चारों ओर। और तुमने देखा होगा जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है लाइट, वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। क्यों, एनर्जी कम होती जाती है। खुद मुझे बताओ, तुम्हारे घर पे जो लाइट बल्ब जल रहा हो, क्या रात में उसकी लाइट यहाँ तक आएगी, नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि वहां से यहां तक आते 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 उसकी इंटेंसिटी क्या हो गई, खत्म हो गई, एम्पलीट्यूड क्या हो गया, खत्म हो गया। बात समझ रही है। तो देखो यहां पर अगर मैं जो कहूं इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव, जो इसकी इंटेंसिटी थी, वो अगर मैं जैसे जैसे डिस्टेंस दूर जाऊंगा, ये मान लो डिस्टेंस है, जैसे जैसे दूर जाऊंगा तो इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्या होती है, आर स्क्वायर। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि देखो आर बढ़ेगा तो इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। अगर एम्पलीट्यूड का फॉर्म लूं मैं, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर। तो ठीक है, तो आर अगर बढ़ेगी तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, वो भी कम होगा। लेकिन दोनों चीजों में एक बात ध्यान रखने योग्य है, क्या, कौन तेजी से कम होगा, तो इंटेंसिटी तेजी से कम होगी। इंटेंसिटी क्या होगी, तेजी से कम, क्योंकि यहां पर क्या करना पड़ रहा है, उसका स्क्वायर करना पड़ रहा है। और ये एम्पलीट्यूड कम तो होगा लेकिन उतनी तेजी से कम नहीं होगा जितनी तेजी से क्या कम हो रही है, इंटेंसिटी कम हो रही है। ठीक है, ये हमारा स्पेरिकल वेव फ्रंट होगा, तो ऐसे होता है। अब सर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हम लोग कैसे करें, तुम लोगों ने ट्यूबलाइट देखी है, ऐसी होती है ट्यूबलाइट, वो कैसी होती है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है। ठीक है, तो उससे जो लाइट निकलती है वो भी कैसे निकलेगी, सिलेंड्रिकल फॉर्म में। ठीक है, जैसे यहां पर कोई गोला था तो गोल फॉर्म में निकल रही थी, इसी टाइप से। अब तुम यहां देखो, एक ये है, एक मान लो ये ट्यूबलाइट है रखी हुई है, अब ट्यूबलाइट जल रही है, जलेगी तो देखो जो इससे प्रकाश निकलेगा, जो इससे लाइट निकलेगी, वो कैसे फॉर्म में कन्वर्ट होगी, सिलेंड्रिकल फॉर्म। इसमें भी यही है, जितनी जितनी आर ये जाता रहेगा, जितना जितना ये डिस्टेंस कवर करता रहेगा, इंटेंसिटी क्या होगी, 1 अपॉन आर, एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट आर, 1 अपॉन, यहां पर याद रखना, यहां पर 1 अपॉन आर स्क्वायर है तो यहां 1 अपॉन आर है, यहां पर 1 अपॉन आर है इंटेंसिटी, तो एम्पलीट्यूड क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट आर, 1 अपॉन अंडर रूट आर। उसके बाद में मैं किसकी बात करूं, मैं बात कर रहा हूं प्लेन वेव फ्रंट की। प्लेन वेव फ्रंट में क्या होता है बेटा, प्लेन वेव फ्रंट में यह माना जाता है कि तुम्हारी ना तो इंटेंसिटी पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है और ना ही किसी चीज पर एम्पलीट्यूड पर कोई इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, क्या होती है, 1, और एम्पलीट्यूड भी क्या होता है, किसी की पावर 0 की वैल्यू 1। तो एम्पलीट्यूड भी वही रहेगा जो पहले था एक प्रकार से, और इंटेंसिटी भी वही रहेगी, ये डिस्टेंस पर मैटर नहीं करता है। तो ये तीनों वेव फ्रंट हैं, स्पेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, लाइट आती है, लाइट हमेशा कैसे आती है, पैरेलल। अब देखो सर जी पैरेलल कैसे, अगर मैंने कहा मेरे पास में कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब क्या है कि जैसे तुम्हारा शीशा, जैसे तुम चेहरा देखते हो, वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, अब यहां से कोई लाइट आ रही है तो लाइट ऐसे फॉर्म में आ रही है, देखो ऐसे आई, ऐसे आ रही है, ऐसे लाइट मान लो ऐसे आ रही है, ऐसे टकराने के बाद में ऐसे जा रही है, तो ऐसे फिर जा रही है। ठीक है, लाइट ऐसे आई और ऐसे गई, चली गई, ऐसे चली गई। ऐसे ही जैसे रिफ्लेक्टिंग है, ऐसे ही क्या हो तुम्हारा, अगर रिफ्रैक्शन हो, रिफ्लेक्टिंग के बाद इसी टाइप से तुम्हारा रिफ्रैक्शन हो। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, देखो रिफ्रैक्शन में होता है जो लाइट आती है वो पड़ती है और पड़ने के बाद में नॉर्मल बनाती है, और नॉर्मल बनाने के बाद कहाँ चली जाती है, अंदर की ओर चली जाती है। ऐसे कहाँ चली गई, अंदर की ओर चली गई, ऐसी तो चलेगी।
अब ऐसे ही बताओ, अगर मैं कोई मिरर ले लिया, जैसे मान लो ये मेरा कौन सा मिरर है, बोलो ये कौन सा है, कॉनकेव। कॉनकेव में कोई लाइट आई, तो लाइट तो सर ऐसे आ रही है, प्लेन ऐसे आ रही है, ऐसे लाइट आ रही है इधर। आने के बाद जब इससे पड़ेगी, इस पर पड़ी, इस पर पड़ी, तो वो वापिस कैसे जाएगी, तो वापिस वो इसी फॉर्म में तो जाएगी। ये आ ऐसे रही है और जा, बिल्कुल समझ में आ रही है, आ ऐसे रही है, जा ऐसे रही है। क्यों? अरे तुम बिल्कुल ऐसे समझ लो कि जैसे तुम्हारे पास में कोई मट्टी हो और तुम किसी चीज़ पर ऐसे मार दो, तो जैसी होगी वैसी तो सेप कर लेगी ग्रहण। तो उसी टाइप से सेप ग्रहण करने के बाद में इस टाइप से ये बाहर निकलती है। या मैंने कहा मान लो मेरे पास में कोई ये है, यहाँ से अगर कोई लाइट आ रही थी, कोई लाइट आएगी, तो लाइट तो कैसे आती है बेटा, प्लेन आती है। लाइट कैसे आती है, प्लेन। लेकिन इस पर पड़ने के बाद लाइट निकलेगी कैसे, इस टाइप से लाइट निकलेगी, इस टाइप से लाइट क्या निकलेगी, बाहर को निकलेगी। ठीक है, इस टाइप से लाइट बाहर को निकलेगी। ऐसे ही अगर मैं कोई प्रिज्म ले लूँ, मान लो कि अगर ऐसी ही टाइप से मैंने कोई प्रिज्म ले लिया, ठीक है। अब प्रिज्म से सर लाइट ऐसे आ रही है, प्लेन के फॉर्म में ऐसे आ रही है, तो आने के बाद में पड़ रही है और पढ़ने के बाद में बाहर निकलेगी, तो वो भी कैसे निकलेगी, इस टाइप से निकलेगी कि एक प्लेन वेव फ्रंट है, एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट एन एंगल 30 डिग्री। लेकिन किससे 30 डिग्री, हॉरिजॉन्टल। किससे, हॉरिजॉन्टल। सर समझ में नहीं आया। सर ये है कैसी सरफेस है, आप बोले सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहां से जो भी प्लेन वेव फ्रंट आया है, प्लेन वेव फ्रंट, वो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। लेकिन किससे, हॉरिजॉन्टल। अरे यही तो हॉरिजॉन्टल होता है, ये क्या होता है, वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है, 30। तो कह रहा है जो ये यहां से रिफ्लेक्ट होगा, तो सर रिफ्लेक्ट तो होगा ही, रिफ्लेक्ट होगा तो वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा। भाई लाइट ऐसे आएगी तो लाइट ऐसे जाएगी भी, तो जो आएगी इंसिडेंट ने कितना बनाया, 30, तो जाएगी तो वो कितना बनाएगा, ये पूछा है, ये कितना बनाएगा। तो मुझे बताओ, जहां पड़ती है वहां पर बच्चों क्या बनाते हैं हम लोग, नॉर्मल। क्या होता है, नॉर्मल। अगर ये 30 तो ये एंगल कितना होगा सर जी, 60 डिग्री। अरे तुम ही तो बोले ये इस पर क्या रहता है, परपेंडिकुलर, 90 डिग्री। मुझे बताओ ये पूरा 90 डिग्री, तो ये 30, तो ये कितना होगा, 60। ये कितना होगा, 60। और हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं सर, जितना एंगल ये होता है उतना ही एंगल ये होता है। यानी कि ये 60 तो ये भी 60, और ये पूरा कितना है, 90। तो 90 में से जब 60 गया तो कितना बचा, बात समझ में आ रही है। तो कितने डिग्री हॉरिजॉन्टल से, देखो हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री एंगल पर जाएगा, रिफ्लेक्ट होगी कितने पर, 30 डिग्री पर। तो आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, आंसर हो जाएगा। देखो μ1 ये दे रखा है, μ2 ये दे रखा है। उसने कहा जो एंगल था वो कितना था सर जी, 37 डिग्री। तो मैंने इसमें क्या लगाया, मैंने इसमें लगाया स्नेल्स लॉ। अगर मैं इसमें स्नेल्स लॉ लगाऊं तो इधर क्या है, मीडियम μ1, यहाँ पर क्या है एंगल साइन 37 इजिकल टू, यहाँ पर क्या है सर μ2, और ये एंगल क्या है साइन आर, साइन आर। तो μ1 की वैल्यू अगर 1, साइन 37 की वैल्यू सर 3/5, याद कर लो, साइन 37 की 3/5। ठीक है, और μ2 की वैल्यू क्या है सर 3/2, और यहाँ पर क्या आया साइन आर, साइन आर 3 से 3 कट गया, तो साइन आर की वैल्यू क्या आई सर जी, साइन आर की वैल्यू आई, साइन आर की वैल्यू आई 2/5, या आर की वैल्यू आई साइन इनवर्स 2/5। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले देखो कुछ चीज़ें याद करना। सबसे पहले क्या, साइन 37 की वैल्यू 3/5, कॉस 37 की वैल्यू 4/5, tan 37 की वैल्यू, tan 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 3/4, 3/4। ये वैल्यू याद करनी। देखो 3 4 फिर क्या है 5। तो पहले साइन आता है, तो साइन के साथ में क्या आएगा 3, साइन के बाद में क्या होता है कॉज। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, कौन आता है कॉज, तो कॉज के साथ में क्या आएगा 4। ठीक है, तो 3 4, और नीचे क्या रहता है इनके 5। अब सर tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसका अगर मैं बटे करूंगा तो 5 से 5 कट गया, तो कैसे याद रखोगे 3/4। तो 3 4 5 याद रखना है। साइन पहले आता है तो 3/5,
कॉस फिर बाद में तो 4/5 और tan 37 की वैल्यू कहेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, 5 से 5 तो क्या बटेगा 3/5, 3/4 सॉरी 3/4। ठीक है, ये किसकी वैल्यू होती है, tan 37 की वैल्यू ये होती है।